इस्लामाबाद ब्लास्ट पर इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है। इस्लामाबाद में एक मुस्लिम मॉस्क पर हुए सुसाइड बॉम्बिंग अटैक की जिम्मेदारी फ्राइडे को इस्लामिक स्टेट यानी ISIS ने ले ली है। इस हमले में कम से कम 31 लोगों की जान चली गई। ये पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की राजधानी में हुआ सबसे खतरनाक अटैक माना जा रहा है। इस घटना ने फिर से दुनिया का ध्यान आइसिस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की तरफ खींच लिया है, जो आज भी अलग अलग देशों में छोटी छोटी तरह से एक्टिव जरूर है। इस्लामिक स्टेट एक सुन्नी मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो पहली बार इराक और सीरिया में उभर कर सामने आया था। 2014 से 17 के बीच इस ग्रुप ने दोनों देशों के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और अपना कैलिफेट इस्टेब्लिश करने का दावा किया था। उस दौरान ये ग्रुप लाखों लोगों पर शासन करता था। बगदाद के पास तक इसका बेस था और लीबिया के एक शहर पर भी इसका कंट्रोल था। अपने कब्जे वाले इलाकों में आइसिस ने सख्त शरिया लॉज लगाए और पब्लिक एग्जीक्यूशंस, टॉर्चर जैसे ब्रूटल तरीके भी अपनाए। बाद में अमेरिका लेड कोएलिशन ने लंबी मिलिट्री एक्शन के बाद इस कैलिफेट को इराक और सीरिया में खत्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ग्रुप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। रक्का और मोसुल जैसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से निकलने के बाद आइसिस ने रिमोट एरियाज में अपना नेटवर्क फैला लिया। आज ये सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफ्रीका के साहेल रीजन और फिलीपींस के कुछ हिस्सों में एक्टिव है। आज के टाइम में आइसिस छोटे छोटे ऑटोनोमस सेल्स के रूप में काम करता है। इनका लीडरशिप सीक्रेट रहता है और एग्जैक्ट स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इसके कोर एरियाज में लगभग 10,000 फाइटर्स हो सकते हैं। खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान रीजन में आइसिस के यानी खुरासन ब्रांच काफी एक्टिव है। एबीपी लाइव की कल की रिपोर्ट में हमने आइसिस के ऊपर शक जरूर जताया था और बताया था कि कैसे एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट भी आइसिस के इस्लामाबाद ब्लास्ट में रोल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आइसिस का मेन गोल अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाना है और लोगों में डर पैदा करना है। आज ये ज्यादातर सोशल मीडिया और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू अटैक्स क्लेम करता है। हाई प्रोफाइल अटैक्स करके ये अपनी प्रेजेंस दिखाता है। हाल के सालों में ऑस्ट्रेलिया, सीरिया, अफ्रीका और सोमालिया जैसे रीजन्स में इसके अटैक्स देखे गए हैं। अफ्रीका में नाइजर और कॉन्गो, सीरिया में मिलिट्री बेसेस और सोमालिया में सुसाइड बॉम्बिंग्स जैसे हमले इस बात का सबूत हैं कि आइसिस अब भी ग्लोबल थ्रेट बना हुआ है। इस्लामाबाद अटैक ने एक बार फिर ये याद दिला दिया कि ये ग्रुप कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ।